हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में कौन से नेक्स्ट पर्सन एंटर करने वाले हैं, वो कैसे होंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। एंड इसके लिए हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 जो कि ग्रीन पेंसिल्स रिप्रेजेंट करता है, एंड अनदर ग्रुप इज़ ग्रुप 2 जो कि रिप्रेजेंटेड बाय दिस ऑरेंज पेंसिल। तो जो लोग ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे वो लोग ये ग्रीन पेंसिल सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग ऑरेंज पेंसिल सेलेक्ट करें उन लोगों का ग्रुप 2 होगा। ओके, तो शुरू करते हैं विथ ग्रुप 1। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, आपका रीडिंग देख लेते हैं। ओके, पहले मैं कार्ड शफल कर लूँगी, फिर हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कौन आने वाले हैं आपके लाइफ में, कौन वो पर्सन होंगे जो नेक्स्ट आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं, एक एक करके हम लोग कार्ड्स देखेंगे। एंड द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन होंगे, यस, अ पर्सन इज़ कमिंग, आपके लाइफ में आ ही रहे हैं, जो जिन्हें आप चाहते हैं। लेकिन ये जो पर्सन होंगे ना, इन्हें आप जानते हैं। मे बी आपके बचपन से कोई आ रहे हैं आपके लाइफ में, आप, या फिर ऐसे कोई है जिनके साथ आपकी कोई मेमोरीज़ हैं, हैप्पी मेमोरीज़, कुछ पुरानी मेमोरीज़ हैं इनके साथ, आप इनको जानते हैं। ये ऐसे कोई हैं, या एंड ऐसा भी कुछ लोगों का आ रहा है कि आपको ये जो पर्सन है ना, ये आपको मिलने वाले हैं किसी इवेंट में, किसी इवेंट में आपको मिल सकते हैं ये पर्सन। कोई चैरिटी इवेंट में आपको मिल सकते हैं, या किसी एनजीओ वर्क या फिर चैरिटी इवेंट में भी आपको ये मिल सकते हैं। देखिए, 2 ऑफ कप्स, आप लोगों का इंस्टेंट कनेक्शन होगा। इंस्टेंटली आपको ये पसंद आ जाएंगे। आइदर आइदर वो अपने साइड से, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, आपको भी वो पसंद आएंगे, उन्हें भी आप पसंद आ जाएंगे, ऐसा होगा सिचुएशन। आपका साइन, आपका मे बी वाटर साइन होगा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डेट आपका 2/6/26 ऐसा हो सकता है। 24, या नेक्स्ट देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको आपके ऑफिस में भी मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि ये जो आ रहे हैं, मे बी वो सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। ये स्पेसिफिक है, ये सबके लिए ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। ये जो पर्सन होंगे वो सिंगल पेरेंट होंगे। क्या वो, उनका ज़ोडिक साइन अर्थ एलिमेंट हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है वो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत मेहनती होंगे एंड काफ़ी डाउन टू अर्थ होंगे। बहुत ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, लाइक आपसे तो करेंगे, लेकिन वो उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। बहुत ऐसा कम्युनिकेट, जैसे कुछ ओवरली कम्युनिकेट जो होता है ना, कि हम अपने बारे में सब कुछ बता दिया, वैसे नहीं होंगे, रिजर्व्ड होंगे थोड़े। प्रैक्टिकल होंगे काफ़ी, ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे।
या 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है आपका रिलेशन जब शुरू होगा थोड़े डिफ़िकल्टीज आएंगे स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों का झगड़ा हो सकता है, शुरुआत ही झगड़े से होगी और फिर वहाँ से ही आप दोनों का कनेक्शन बैठेगा। कुछ चीज़ को लेकर आए झगड़ा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह से कुछ होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का कि जिन लोगों का ये आ रहा है कि आप इनको पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं या फिर ऐसा, तो ऐसा होगा बचपन में आप दोनों की लड़ाई बड़ी हुई होगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई होगी एंड अब आप फिर से मिल रहे हैं तो अब कुछ अलग इक्वेशन है। लेकिन स्टार्टिंग अगर आपका पहले नहीं हुआ है लड़ाई वाली, ऐसे नोक झोंक, नॉट लड़ाई मतलब ऐसे वैसा वाला इंटेंस वाला कुछ नहीं, बट ऐसे नोक झोंक टाइप अगर नहीं हुआ है आप दोनों का पहले, तो अब स्टार्टिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप थोड़ा नोक झोंक टाइप रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। या कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है, ये स्पेसिफिक है, मे बी सारे रेजोनेट करें या ना करें, बट ये मैसेज आ रहा है मुझे कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ना मिलके आपके किसी दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। और उसी दौरान आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए आई है, या उस किसी और का सोल्यूशन करते करते आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप अगर बाहर जाने का सोच रहे हैं, अगर आप अब्रॉड में सेटल होने का सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको वहाँ मिल सकता है। या फिर ऐसा होगा कि आप दोनों ही कहीं बाहर जा रहे हैं वर्क के सिलसिले में, या फिर हाँ, वर्क के सिलसिले में आप मे भी कहीं बाहर जा रहे हैं। ऐसा होता है ना ऑन साइट में भी, आप दोनों का ही ऑन साइट सेम टाइम में हुआ है एंड आप दोनों जा रहे हैं, इस तरह का कुछ सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोगों का ये दिख रहा है। ये जो भी पर्सन है, या आपके जो पर्सन है ना, जो आने वाले हैं लाइफ में आपके, वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। बिकॉज मुझे यहाँ पर ना पॉजिटिव कार्ड्स जितने भी है जो भी हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, तो नॉलेज उनमें बहुत ज़्यादा है। येलो है तो ये नॉलेज रिप्रेजेंट करता है। या उनका उनका राशि पाइसिस, और वो भी सैजिटेरियस, पाइसिस एंड सैजिटेरियस हो सकता है। या आप मुझे यहाँ पर काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो भी आने वाले हैं आपके लाइफ में, वो काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे। या आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन है, यू गाइज आर मेंट टू मीट ईच अदर। एंड ये जो रिलेशन होगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज एज वेल, हाई चांसेस ऑफ दिस रिलेशन कन्वर्ट एंटरिंग इनटू अ लॉन्ग टर्म थिंग। या
अनरिक्वाइटेड लव, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. ये मुझे लगता है आपका अभी करेंट या फिर जो लास्ट रिलेशनशिप था ये वैसा कुछ हो सकता है आप लोगों का, जो कि आपको ऐसा लगा कि मतलब ज़बरदस्ती सा कुछ ऐसा चल रहा है अभी. ये आपके पुराने रिलेशनशिप का मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में मे बी फीलिंग्स उतनी ना आए, लेकिन इवेंचुअली आपको आ जाए. आपके पार्टनर का आपके लिए फीलिंग्स हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में उतना लगे कि अरे जैसे कि अगर आपके पुराने फ्रेंड रहे हैं तो इनिशियली आपको लगेगा कि अरे बस एज अ फ्रेंड बात हो रही है, इस तरह का आपको लगे, लेकिन कुछ दिनों में आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी उनके लिए. या लव योर सेल्फ फर्स्ट बोला जा रहा है आपको. यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. आप जितना खुद को रेस्पेक्ट करेंगे, आप जितना यू नो या खुद को जितना आप प्यार करेंगे, उतना ही सामने वाला अट्रैक्टेड होगा आपके लिए, आपसे प्यार करने के लिए. तो बोला जा रहा है आपको कि यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. फाइनेंस एंड करियर, हाँ, देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको ना ये आपके स्टडीज़ के टाइम में मिले हों या फिर आपके ऑफिस में मिले हों. एंड ये जो भी है आप उनको पहले से जानते हैं. लुकिंग एट ऑल द कार्ड्स मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप इनको पहले से जानते हैं, ये जो भी पर्सन है. स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं, पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका डिवाइन कनेक्शन है इनके साथ विथ टू ऑफ कप्स. इट शोज कन्फर्म्स कि डिवाइन कनेक्शन तो है, बट यहाँ पर यूनिवर्स पहले आपको बोल रहे हैं कि यू नीड टू लव योर सेल्फ. आपको खुद के साथ खुश रहना है. आप ऐसे लाइक मिलेंगे नहीं मिलेंगे वैसे थॉट के साथ अगर जा रहे हैं, फिर देर थोड़ा डिले हो सकता है उसमें फिर, बिकॉज पहले यू नीड टू लव योर सेल्फ, फिर उसके बाद ये वाला चीज़ इंस्टेंटली होगा. बिकॉज कोई हर्डल्स मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है. थोड़ा स्टार्टिंग में इशू हो सकता है, स्टार्टिंग में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट वो स्टार्टिंग का ही होगा, नथिंग मेजर. या थोड़े मैसेज देख लेते हैं कि वो आने से पहले क्या बोलना चाहते हैं आपसे. अनस्पोकन फीलिंग्स. आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू. आई लव यू अनकंडीशनली. ये सब बोलने वाले हैं वो आने के बाद. लव ट्रायंगल, लव ट्रायंगल वाला कुछ इश्यूज हो सकता है स्टार्टिंग में. मैजिकल यूनियन, मैं वही बोल रही थी, आप दोनों का यूनियन तो कंफर्म है. तो ये सब वो आइदर बोलेंगे आगे या फिर वो उनके मन में रहेगी ये बातें. तो गाइज, जिन लोगों ने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया था ग्रीन पेंसिल, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड सेंडिंग यू ऑल द पॉजिटिव इमोशंस एंड एनर्जीज, एंड सेंडिंग यू ऑल द हैप्पीनेस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. जिन लोगों ने ऑरेंज पेंसिल सेलेक्ट किया है ग्रुप 2, ये है आपकी रीडिंग. तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा. तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें. तो कीप एन ओपन माइंड, एंड रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके, तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, रिलैक्स हो जाइए. विल स्टार्ट.
एक एक करके कार्ड्स देखेंगे एंड समझेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन से पर्सन आ रहे हैं, कैसे होंगे, आप कैसे मिलेंगे उनसे, एंड सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये जो पर्सन होंगे आपको इनके लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इसके लिए आपको पहले बोला जा रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ों को लेके आपकी क्लैरिटी नहीं है अभी। करेंटली आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं, आप दिल की नहीं सुन रहे काफ़ी सारी चीज़ों में, जिस वजह से कि ये डिले आएगा। आपके लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि कोई अगर आ रहा है आपके लाइफ में, लाइक समवन इज़ रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू यू, तो आप ना बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं कि ये पर्सन अच्छा है कि नहीं है, इसकी ये चीज़ अच्छी है, इसकी ये चीज़ नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, इसकी ये वाली चीज़ पसंद। तो आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे वेदर यू वांट टू बी विद दैट पर्सन और नॉट। आप ऐसा हो रहा है आपका कुछ सिचुएशन, जिससे कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। ये चीज़ आपका प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से कि आपके लाइफ में जनरली डिले आ रहा होगा। और ये पर्सन तब तक आपके लाइफ में नहीं आएंगे जब तक आपके दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं आएगी, बिकॉज अगर आ भी जाए ना कोई, तो भी आप ना उनको आने नहीं देंगे अपने दिल तक, अपने लाइफ के अंदर आप सीरियसली उनको एंटर करने नहीं देंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स के साइड से पहला मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी रखना पड़ेगा। आपका अगर पुराना कोई बैगेज है जिस वजह से कि आप में ये वाली ट्रस्ट इश्यूज़ आ रही हैं, वो चीज़ को आपको पहले हील करना पड़ेगा। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है इस टाइम। या आपका फायर साइन या फिर एयर साइन हो सकता है। फायर साइन मतलब आपका एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन। बिकॉज ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, काफ़ी ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है। तो चीज़ें वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। तो अगर आप में वो क्लैरिटी नहीं हो कि आपको वो चीज़ें उनकी में भी ऐसा लगे कि ये इतना चुभने जैसा लग सकता है आपको, जबकि वो ऑनेस्ट होंगे, लेकिन आपको ऐसा लग सकता आप रेडी नहीं है उनकी ऑनेस्टी फेस करने के लिए। ऐसा हो सकता है सिचुएशन। 4 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा ये आ रहा है कि आपके साइड से कुछ चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है। आपको इवन आपके फाइनेंसेस पे भी अभी थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ चल रहा होगा आपके लाइफ में, आपके फाइनेंसेस को लेके। यहाँ पर मैसेज आपसे आपके पर्सन से ज़्यादा जो नए आने वाले हैं आपके लिए दिया जा रहा है कि आपके दिमाग में कैसे क्लैरिटी आए, एंड आपको आपके फाइनेंसेस पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आप मे भी काफ़ी अभी करेंटली सेविंग्स भी कर रहे होंगे चीज़ों को लेके, फाइनेंशियल कुछ कुछ स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि ऐसा है क्या, आप करेंटली ले ऑफ वगैरह हुआ है क्या, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपका करेंटली ले ऑफ हुआ है, नौकरी गई है आपकी। या फिर आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर रहे हैं, अभी खर्चा कम कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से आपको फाइनेंशियल सिक्योर होना है। या अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप ग्रुप 1 भी देख सकते हैं, उसमें भी आया था। आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो कुछ लोगों का ये वाला है कि वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियली वो तो स्टेबल है, लेकिन वो भी वो करेंटली एक फैमिली को
चलाने लायक उनका फाइनेंसेस नहीं है करेंटली। या इसीलिए आई थिंक यूनिवर्स के साइड से ये आ रहा है कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है पहले। यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आप अभी तैयार नहीं हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, एंड आपके पार्टनर के साइड से भी वही चीज़ आ रहा है कि समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू, आप पे है किसी का, लेकिन वो अभी करेंटली वो भी रेडी नहीं है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। देयर इज़ समवन, यस, जो नेक्स्ट आपके लाइफ में पोटेंशियल जो है, देयर इज़ समवन, बट इवन वो भी रेडी नहीं है करेंटली। बाप रे, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मनी का बहुत ज़्यादा इशू दिख रहा है यहाँ पर मुझे, बहुत ज़्यादा इशू दिख रहा है। आपका करेंटली लॉस भी हुआ है कुछ, मतलब जॉब में भी कुछ इशू हुआ है, कुछ लॉसेस भी दिख रहे हैं मुझे, मेजर लॉसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन आएंगे ना आपके लाइफ में, स्टार्टिंग में उनका फाइनेंशियल कंडीशन वुड नॉट बी गुड। फाइनेंशियली वो ब्रोक होंगे एक तरह से, कि मतलब लॉसेस हुआ है, एंड या लॉस हुआ है, वो सेविंग कर रहे हैं, इस तरह कोई सिचुएशन दिख रहा है। लेकिन ये चीज़ ना दो तरीके के इशू की वजह से हो सकता है। इशू क्या मतलब, दिस इज़ गुड ओनली। एक, वो बहुत ट्रूथफुल हैं, बहुत सच्चाई बोलते हैं, इसीलिए उनके साथ कुछ हुआ है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अपने बॉस को सच बोल दिया कि वहाँ से उनको नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। इस तरह का कुछ सिचुएशन हो सकता है कि ऑनेस्टली हम कभी कभी जब बोल देते हैं कोई चीज़ तो उस चक्कर में भी नौकरी से हाथ धोनी पड़ जाती है। वैसा वाला कुछ सिचुएशन हुआ है, या फिर इनके साथ कुछ बिट्रेयल हुआ है, आपके जो पर्सन है उनके साथ कुछ बिट्रेयल हुआ है। बट वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं, वो काफ़ी ऑनेस्ट ट्रूथफुल हैं, एज अ पर्सन वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन उनके साथ करेंटली कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस चल रहे हैं। या प्रोटेक्टिव भी होंगे, उनमें उनमें क्लैरिटी होगा कि उनको लाइफ से क्या चाहिए। बट उनका करंट सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है। अदरवाइज हेडस्ट्रॉन्ग है, इमोशनली भी मुझे स्टेबल ही दिख रहे हैं, इमोशनली भी स्टेबल दिख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली नॉट स्टेबल। या जस्टिस, बहुत बढ़िया। ये सब जो हुआ है ना उनके साथ, उनको जस्टिस मिलेगी, एंड आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद उनको जस्टिस मिलेगी। आपके साथ कनेक्ट होने के बाद उनके लाइफ में चीज़ें चेंज होगी, ट्रुथ सामने आएगा। जो भी उनके साथ जो भी इश्यूज़ हुए होंगे फाइनेंशियली, जो भी उनके साथ डिसऑनेस्टी हुई है, उस चीज़ का सच्चाई निकलेगा, एंड उस चीज़ का उनको फेयर रिजल्ट मिलेगा। उनको वो जो डिज़र्व करते हैं ना, उनको वो मिलेगा, जस्टिस मिलेगी उनको। द रियल ट्रुथ विल कम आउट। या ये पर्सन मुझे वैसे डिपेंड करता है कि आप जब तक अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करते तब तक तो ये डिले होगा। बट फिर भी मैं अगर देखूं तो मुझे नेक्स्ट 4-5 मंथ्स का टाइम दिख रहा है मैक्स, जब तक कि आपके लाइफ में होंगे। अगर आप अपना इनर वर्क करें तो दैट कुड बी इवन लेस देन दिस टाइम, लेस देन 4-5 मंथ्स हो सकता है। बट या
4-5 months to 6 month में होंगे आपके साथ, आप मिल चुके होंगे उनसे। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये मे भी आपको अपने दोस्तों के थ्रू मिल सकते हैं। अपने फ्रेंड ग्रुप में कोई नए आए, आप कभी पार्टी वार्टी में गए हैं, वहाँ पर आपको मिले, इस तरह का कुछ हो सकता है। आपके फ्रेंड के थ्रू ही मिलेंगे कि, या फिर किसी फ्रेंड के शादी में गए हैं, या फिर इस तरह का कुछ आपका होगा। आपके दोस्तों के थ्रू ही आपको मिलने वाले हैं ये। या फिर आपके दोस्त इनसे मिलवाएं, इस तरह से कुछ। फाइनेंसेस एंड करियर, या वो तो दिख ही रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ये स्टार्टिंग में आपका रहेगा। स्टार्टिंग में जब जब आप इनसे मिलेंगे उस टाइम इनका फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत ही डामाडोल सिचुएशन में होगा, लेकिन आपके साथ मिलने के बाद ही इनके लाइफ में ये चेंजेस आने लग जाएंगे कि सारे जो भी इनका फाइनेंशियल कंडीशन होगा वो चीज़ें सही होने लग जाएंगी। स्टार्टिंग में बस रहेगा इशू। बिकॉज आप उनके लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। अनरिक्वायर्ड लव, या आप ना अगर हो पाए तो आप ग्रुप 1 भी देख सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे कार्ड्स सिमिलर हैं ग्रुप 1 के साथ, तो या आप लोग वो भी देख सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग में आपको ये जो पर्सन है वो जब आएंगे आपके लाइफ में, आपको लगेगा कि अरे ये कैसा है, मतलब लाइक आपको कुछ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी उनसे कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड यू नो आपको ऐसा लगेगा कि अरे कि क्यों नहीं चाहिए, इस तरह का आप थोड़ा रहेगा आपका। लेकिन इवेंचुअली आप जैसे उनको जानेंगे तब आपको लगेगा, आपको उनका वो अदर साइड दिखेगा जहाँ पर कि आपको ट्रस्ट इशू है एंड वो काफ़ी ऑनेस्ट है अपने लाइफ में, अपनी सारी चीज़ों को, उनकी क्लैरिटी एंड उनकी ट्रूथफुलनेस जो होगी वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेगी। स्टार्टिंग में मे बी आप उतने अट्रैक्टेड नहीं होंगे। आपके दोस्त भी जब आपसे मिलवाएंगे तो आपका ऐसा होगा कि अरे नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इस तरह का आप बोल सकते हैं। बट या इवेंचुअली आपको दिख जाएगा कि वो क्या है एंड हाउ इम्पोर्टेंट दैट पर्सन वुड बी फॉर यू। या थोड़े मैसेज देखते हैं कि क्या मैसेज वो बोलना चाहते हैं या फिर बोलेंगे, या देख लेते हैं। रिटन इन स्टार्स, आप दोनों का मिलना इज रिटन इन स्टार्स। बोल्ड कन्फेशन, वो बोल्ड कन्फेशन बाद में कर सकते हैं। आई एम हीलिंग, ऑब्वियसली वो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। न्यू डोर्स ओपन, आपके लिए तो न्यू डोर ओपन हो ही रहा है। आई एम बैड एट कमिटमेंट, ये वाला आपका मे बी करंट इशू चल रहा है जिस वजह से कि आपके लाइफ में ये डीले आ रही है। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो, आगे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, चीज़ें आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें। विशिंग दैट फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।